नमस्ते। नमस्ते मोदी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 14वां प्रकरण, सूत्र दूसरा। 14वां प्रकरण सूत्र दूसरा। जनक बोल रहे हैं। जनक उवाच, क्व ध्वनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयदस्य वः, क्व शास्त्रं क्व च विज्ञानम्, यदा मे गलिता स्पृहा। क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयदस्य वः, क्व शास्त्रं क्व च विज्ञानम्, यदा मे गलिता स्पृहा। जब मेरी स्पृहा नष्ट हो गई, तब मेरे लिए कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषय रूपी चोर है, कहाँ शास्त्र है, कहाँ ज्ञान है। जब मेरी स्पृहा नष्ट हो गई, तब मेरे लिए कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषय रूपी चोर है, कहाँ शास्त्र है और कहाँ ज्ञान है। हरिओम। आज का श्लोक बहुत ही अंतर्मुखी श्लोक है। इससे हम अच्छे तरह से समझ पाएंगे जब हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता है, सामान्य बुखार होता है, उस समय हमें संपद, उस समय हमें मित्रता, विषय, ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र क्या रुचि रहता है। सिर्फ बुखार से 103 बुखार, ये सब पर जितना आकर्षण था वो खत्म। तो साधारण सा बुखार में अगर ये सब नशा उतर जाता है, जो चेतना में जो रहते थोड़ी ये नशा रहे, उसे देखिए वो कैसे बता रहे। संपदा से मित्र आते, मित्र आने से विषय भाव की जन्म होती है, ये बात कहते हैं, वो ये बात कहते हैं। उस मित्रता और उस विषयवाद से ज्ञान की, विज्ञान की अहम हो जाती। ये सब जुड़े हुए होते हैं। जिसके पास संपदा नहीं है, कितने मित्र है, जितने मित्र है, अगर कम मित्र है, विषय वस्तु भी कम ही होगा। विषय वस्तु एक चोर है। चोर देखिए, ये डाकू है। चोर तो नहीं हम कहते हैं, हम ये डाकू कहते हैं। आपको इतना खेत विखेत करेगा ये डाकू, ये विषय वस्तु की अहंकार। आप देखिए, एक बड़े संत को पूछा गया, आपने संतान का प्रसव यानी संतान जन्म क्यों नहीं किया? तो बड़े मिठास में बोले, जहां मनुष्य वस्तुवाद में भरे हुए हैं और अपने कंफर्ट लेवल को बढ़ाने के लिए भौतिक विज्ञान व्यवहार कर रहे हैं, और जिसके कारण युद्ध सुनिश्चित है, भौतिक विज्ञान का अंत युद्ध हुआ। युद्ध होता है जहां भौतिकता बढ़ता है, शारीरिक कंफर्ट बढ़ती है, वहां युद्ध में वो अंत होता है। हमने अभी देख ही रहे, युद्ध निश्चित है, परमाणु बोमा निश्चित है। तो इस जहां में, जहां भौतिक सुख के लिए किसी को भी छोड़ा जाता नहीं, उस जहां में अपने संतान को, अपने अंश को लाकर हम क्या करेंगे? तो ये जब मैं बचपन में सुनती थी तो मुझे एक अलग जैसा लगता था, ऐसे कैसे सोच सकते हैं?
अभी जाकर पता चला कि अष्टवक्र जी ने अपने गीता में जनक जी से ऐसे बात सुन चुके हैं। क्या करेंगे हम भौतिक सुख लेकर? वो तो अपना समय, वो इतना, वो जो सुख है डाकू के तरह हमें वास्तव वास्तविकता से वो अपने आप को अलग कर देता है। तो सावधान हो जाते हैं। जैसे जनक जी को ना मित्रता, ना संपदा, ना विषय, ना ज्ञान, ना विज्ञान, ना शास्त्र, इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप चेतना पूर्ण अवस्था में नहीं जाते हो, इसी में ही अपना रस ढूंढते हो। और ये रस जैसे शराब पहले अच्छा लगता है, एक अलग स्थिति पर ले जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डकायत की तरह, डाकू की तरह हमारी ही और हमें दुर्बल बनाता है। वैसा ही ये सब सारे चीज हमें दुर्बल बनाते हैं। मित्रता, संपदा, ज्ञान, विज्ञान, विषय, ये सब हमें दुर्बल बनाते हैं। जैसे लीच होते हैं जो खून चूसते हैं, वैसे ही ये सब खून चूसने वाली बीमारियां हैं। क्या हम इससे अभी मान सकते हैं? जिससे हम मित्रता को इतने मायने दिया है, वो संपदा से मित्रता बनने वाला हर वो मित्रता डाकू है। जब आपके पास कुछ नहीं होता है, देख लीजिए, आपके पास मित्र है, 2 दिन के लिए आएंगे, 3 दिन के लिए, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, एक साल, फिर ये संपदा से बढ़ती है। ये सब डकायत है। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि ज्ञान भी डकायत है। ज्ञान से आजकल क्या बढ़ती है? कोई चेतनापूर्ण आत्मभाव की ज्ञान बढ़ रही है? सिर्फ भौतिक सुख की ज्ञान बढ़ रही है, जिसके कारण युद्ध हो रहा है। ये संसार बिल्कुल रहने के लिए डर लगता है, काबिलियत नहीं है संसार में। युद्ध में कैसे जिएंगे? ये सिर्फ भौतिक ज्ञान की माध्यम से। तो पहले हम डाकू समझते थे, जो लुटेरे हैं, जो चलते हुए राह में लूटते हैं या जंगल में लूटते हैं। लेकिन हम तो हर वक्त लूटते रहते हैं। डकैती हम पर हो रही है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता, इतने नशे में है। सावधान होने का वक्त है। आज जनक जी अपने स्थिति को प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे अवस्था से अपने आप को रक्षा की, उसे थोड़ा हम समझते हैं। और उसका उसका पहला शब्द था संपदा, संपत्ति। संपत्ति होता क्या है और साधारण अर्थ क्या होता है? संपत्ति क्या होता है, अर्थ क्या होता है? अर्थ जैसे मानो चलता हुआ झरना या नदी, जो आप व्यवहार करते हो, कुछ देते हो, कुछ पाते हो, चलता रहता है। अगर आप उसे डैम बनाओगे, वो नदी के ऊपर आप डैम बनाओगे, जैसे संपदा डैम है आपकी। जो 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 अर्थ है, यानी पैसा, ये जो भी है, उसमें अगर आप डैम बना दोगे, वो खर्च ही नहीं होगा, सिर्फ रहता जाएगा, तो वो आपके लिए विपत्ति लाता है। खर्च कीजिए। स्पेंडिंग इज चैरिटी। जब तक आप खर्च करोगे, आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं, कोई विपत्ति नहीं। अगर आप ठूल करके रख लिए, उसको रक्षा करने में आपका पूरा समय जाएगा। और इसमें जो मित्रता, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे, वो सब डकायत होंगे। कितनी बड़ी सच्चाई है इस, चाहे वो अपना बेटा बेटी क्यों ना, उनका डकायत भाव आप देखोगे तो आपको खराब लगेगा। इसीलिए खर्च करते चलो। डोंट कीप, डोंट कीप, डोंट। नहीं तो आपकी बच्चों की वो जो कौवे की, जो गिद्ध की आंखें देखोगे आपकी धन की तरफ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ मैम। आप
पता था डकैती चल रहा है घर में, आपके जीवन में। बस इसे हम अहम मान लेते हैं। इतने मित्र है हमारे। क्यों है आपके पास इतने मित्र? क्या विषय की चर्चा हो रही है? अशतो मा सत्तमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ॐ शांति शान्तिः शान्तिः शांति शान्तिः। शांति। प्रश्न है, कोई आनंद है, कोई मुक्ति है? अच्छा। चपड़ननी। हाँ, आज तो ऐसा लगा, नहीं सचमुच, जब डिजायर ही नहीं है, कुछ डिजायर नहीं रहती तो ये क्या है मीनिंग इस अर्थ मित्रता। सही, बहुत अच्छा लगा। स्पेंड योर मनी। ये मैं करता हूँ, स्पेंडिंग ये इज नहीं चैरिटी। करता। सबसे बेहतर चैरिटी कोई मंदिर में देने से कुछ नहीं होता है। आलू खरीदिए, ये खरीदिए। क्यों? अब देखिए, हमारे जितने सारे कर्मकांड की जितने सारे सब प्रथाएं हैं, साधारण सी हम श्राद्ध प्रथाएं को लेते हैं। एक श्राद्ध में धोबी से, धोबन से लेकर, कुम्हार से लेकर, ब्राह्मण से लेकर सबको कुछ ना कुछ अंश मिलता था। हमारी प्रथाएं ऐसे होती हैं कि आपके जीवन में जितना भी आप पैसों की व्यवहार करते हो, वो सबके लिए हो जाता है। अब श्राद्ध में एक कुल को नहीं चलाते हो, सब वर्गों को चलाते हो, ऐसा बना है। तो हमारे परंपरा जितने हैं वो पूरे हमारे जो इकोनॉमिकल एक स्ट्रैटेजी है सबके लिए। आप देखो, श्राद्ध में हमारे 24-25 आप घड़े खरीदना पड़ता है। किस लिए? श्राद्ध के लिए नहीं, वो कुम्हार के लिए। फूल खरीदना पड़ता है, पान खरीदना पड़ता है, खाना को बनाना पड़ता है। क्यों? सो दैट यू स्पेंड। यही स्पेंडिंग ही श्रद्धा है। दिस इज आवर इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी। अब मंदिर जा, ईश्वर को दर्शन करते हो, ये अलग बात है, ये आपका खुद का, ये अब अंतरंग बात है। लेकिन उसके साथ आप जो फूल, नारियल, ये जो जो भी आप खरीदते हो, यू आर गिविंग, आई मीन यू आर गिविंग इकोनॉमिकल सुरक्षा। स्पेंड स्पेंड स्पेंड।